अपनी अवस्था को बनाने के लिए सहन शक्ति का महत्व, स्थिति को बनाने के लिए सहन शक्ति का महत्व, क्योंकि सहन शक्ति के आधार से आपके संकल्प चलते हैं और संकल्प से हमारी स्थिति बनती है। संकल्प एक तो पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। अगर आपके पास सहन शक्ति नहीं तो आपके संकल्प निगेटिव। अब जब संकल्प निगेटिव, वृत्ति निगेटिव, दृष्टि निगेटिव, भावना निगेटिव, बोल निगेटिव, संस्कार निगेटिव, सब कुछ निगेटिव। अब जब निगेटिव है तो योग कैसा लगेगा? ये क्यों हुआ, इसने मुझे क्यों बोला, इसने ऐसा क्यों किया, ये क्यों की लंबी लाइन संडे की मुरली थी ना। इस क्यों को अब समाप्त करो। अब जो ये क्यों में चला जाता है तो योग लगेगा, आत्मिक स्थिति बनेगी। इसलिए अगर इस ज्ञान मार्ग में अनुभव की अथॉरिटी बनना चाहते हो, अशरीरी का अनुभव, विधेय स्थिति का अनुभव, आत्मा अनुभव, शक्ति का अनुभव, शांति का अनुभव, अनुभव का आधार है सहन शक्ति। ये सारा ज्ञान हमें मिलता है, इसका सारा है मुझे सब कुछ सहन करना है। ये 84 जन्म हमको बताया, हर एक का पार्ट अपना अपना बताया, सबको अपना अपना ड्रामा पार्ट मिला हुआ है, ड्रामा रिपीट होता है। ये सारी बातें बाबा ने क्यों बताई? इससे हमें सब कुछ क्या करना है? सहन करना है। अब इतना ज्ञान होने के बाद फिर भी हम कहते ये क्यों हुआ, ये मेरे साथ क्यों हुआ? वंडरफुल है। और जिसमें सहन शक्ति नहीं, पर चिंतन करता है, पर दर्शन करता है, रात को चैन की नींद नहीं आएगी। योग में बैठा है, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शुरू करेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर कहेंगे मेरे को उन्होंने क्यों बोला, फिर कहेंगे छोड़ो कोई बात नहीं, मैं आत्मा हूँ, शांत। फिर कहेंगे 15 दिन पहले भी तो बोला था। फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूँ, शांत। फिर कहेंगे सबके बीच में क्यों बोला। और इससे हम डिस्टर्ब हैं। और जिसमें सहन शक्ति नहीं है, दुआएं नहीं दे सकता, वो दुआएं नहीं दे सकता, वो किसी के लिए शुभ भावना नहीं रख सकता। कहते इसको दुआ मैं कभी नहीं दूंगी, इसने मेरे साथ क्या क्या मैं जानती हूं, उसको छोड़ करके सबको दे सकती हूं, उसको कभी नहीं दूंगी। यही हमारे अशांति का कारण है, यही दुखों का कारण है। निगेटिव वाला दुखी है, पॉजिटिव वाला सुखी है। तो माताओं को अगर शिव शक्ति बनना है, केवल माता ही नहीं भाई भी हैं, क्योंकि सब कौन है शिव शक्ति है। अगर माताओं को शिव शक्ति बनना है, भाइयों को शिव शक्ति बनना है, महावीर बनना है, तो क्या करो? सहन शक्ति की देवी बनो, सहन शक्ति के देवता बनो। यह है वर्तमान समय का पुरुषार्थ। कई कहते हैं ना वर्तमान समय अनुसार क्या करना चाहिए। वर्तमान समय वो करो मेरे कोई भी हालत में संकल्प ही ना चले, कोई भी हालत में मेरे संकल्प ना चले, ये पुरुषार्थ करो। मन चुप, नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कोटेशन, नो ऑपोजिशन, मन चुप। और जिसका मन चुप है वो है ज्ञानी, वो हेल्दी, वेल्दी, हैप्पी रह सकता है। यह है सत्युग का लाइफ। सत्युग में सबका मन क्या होता है? चुप रहता है। इसलिए चेहरे पर मुस्कान है,
शरीर में बल है, आत्मिक बल है, वो संस्कार हमें यहाँ डालना है। सतयुग में भी परिस्थितियां नहीं होगी, वहां कोई अपमान निंदा नहीं करेगा, लेकिन यहाँ करेगा तो भी हमें, क्योंकि यहाँ ज्ञान है सब। क्यों करता है? बिना कारण कोई नहीं आपका अपमान करता, क्यों कर रहे हैं? टाली कभी एक हाथ से नहीं बचती, टाली के लिए कितना चाहिए? अगर कोई मेरा अपमान करता है, मैंने भी कभी उसके साथ किया था, मेरा रिटर्न कर रहा है, तो मुझे क्या करना फिर? चुप रहना ना। अब चुप रहने के बजाय और ये कहते कि क्यों करता है, मेरा क्यों करता है, और हिसाब बना दिया। हमको तो हिसाब चुकता करके वापिस जाना है। श्री पुरुषार्थ में सहन शक्ति, सहना यही कहना है। बाकी गहने पहनो नहीं पहनो, लेकिन कौन सा गहने पहनो? क्योंकि माताओं को गहने पहनने की आदत होती है ना, तो कौन सा गहना पहनो? माता क्या क्या करते? एक तो बिंदी लगाती, बिंदी लगाओ, लेकिन कौन सी? आत्मिक स्मृति की बिंदी लगा दो। और क्या करते हैं? कंगन पहनते। आजकल तो सोने के कंगन, जो ज्यादा पैसे वाले सोने के कंगन बना करके पहनते हैं, वो कंगन पहले पहनो, लेकिन और साथ में दृढ़ता के कंगन पहनो। दृढ़ता के कंगन सफलता का आधार है। कंगन तो पहने हैं, दृढ़ता ही नहीं है, वो अच्छे दिखाई पड़ेंगे? मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर सकती, मेरा बस मूड ही नहीं है, दृढ़ता ही नहीं। लेकिन कौन ये दृढ़ता के कंगन पहन सकता है? जो सहन करता है, जिसमें सहन शक्ति है, उसके दृढ़ता के कंगन टूट गए। और क्या करती हैं माताएं? पायल भी पहनती हैं। पायल पहनो, लेकिन कौन से? उमंग उत्साह के पायल पहनो। कईयों को उमंग ही नहीं होता, मुर्दे की तरह जीवन में नहीं कर सकता। जिसमें उमंग नहीं है, क्या फायदा पायल पहनने से? इसलिए हर बात का उमंग उत्साह, खाना बनाने का उमंग, सेवा करने का उमंग, कुछ सीखने का उमंग, चलने का उमंग, जीवन में जीने की कला का उमंग चाहिए। जिसमें उमंग नहीं, और जिंदा भरता मुर्दा है। जिसमें किसमें उमंग आएगा? जिसमें सहन शक्ति, सहन शक्ति ने उसका उमंग खत्म हो गया। और क्या करते माताएं? चेहरा अच्छा दिखने के लिए क्या करते हैं? लाली और पाउडर भी लगाते हैं। इधर तो कम लगाते हैं, मैं देख रहा हूँ। नॉर्थ की तरफ ज्यादा लाली लगा करके, हर एक कोई कैसे भी हो तो लाली लगा लेते चलो। अब लाली तो लगाए, चेहरा मरा पड़ा है, नाराज है, फुला हुआ है, लोग तो डर जाएंगे, पता नहीं इसको क्या हो गया। कौन सी लाली लगाओ? मधुर मुस्कान की लाली लगाओ। आपका चेहरे में सदा खुशी चाहिए, वही सुंदर चेहरा। अब जिसमें लाली लगाई मुस्कुराना नहीं है, कहीं कौन मुस्कुराएगा? जो सहन करता है। अब घर में कुछ पति पत्नी का बना नहीं है, झगड़ा हुआ, चेहरा का लाली लगाए, चेहरा तो भी नाराज है। इसलिए सहन शक्ति की देवी बनो। और वो है सुहागिन, जिसकी बिंदी है, दृढ़ता है, उमंग उत्साह के पायल है, मधुर मुस्कान है, वो है सुहागिन। जैसा कि उसका कोई रखवाला है। अगर बिंदी मिट गई, क्या हो गया? आजकल दुनिया में पति जब शरीर छोड़ता तो क्या करते हैं? बिंदी को हटा लेते हैं। अब जिसकी आत्मिक स्मृति नहीं, उसका बिंदी क्या हो गई? मिट गई। आत्मिक स्मृति नहीं, पति से दूर हो गए हूं। इसलिए सदा सहन शक्ति का पुरुषार्थ करना। जो सहन करता है, सहन शक्ति बड़ी बहन है, बाकी शक्तियां उसकी छोटी बहन है। जब सहन शक्ति आएगी, बाकी शक्ति आएगी। बाकी शक्ति आएगी दैवी गुण शक्तियों के बच्चे, एक एक शक्ति के 4-4 बच्चे। सहन शक्ति आएगी, उसके साथ में 4 बच्चे आएंगे, शांति, एकाग्रता, एक रस और अंतर्मुक्त। और जिसके इर्द गिर्द में गुण और शक्ति है, उसका माया क्या बिगाड़ सकती?
हिला भी नहीं सकती। वो है मास्टर सर्वशक्तिमान, जिसके पास अष्ट शक्ति है, 32 दैवी गुण है, क्योंकि एक एक शक्ति के 4-4 बच्चे हैं, 8 चौक 32। लेकिन आज कई कहते मुझे सहन ही नहीं होता। क्यों नहीं होता? जिसके सोच निगेटिव है उसको सहन शक्ति कैसे आएगी? इसलिए वर्तमान समय हमारे अंदर जो असुर है, कौन से? ये क्रोध का असुर, काम का असुर, ये असुरों को मारने के लिए शक्तियां चाहिए, और शक्तियों का आधार है पॉजिटिव रहना। आज ये सहन शक्ति क्यों नहीं है हमारे अंदर? क्योंकि चिंतन निगेटिव है। और चिंतन निगेटिव क्यों है? क्योंकि ज्ञान के श्रीमत प्रमाण नहीं चलते, विश्वास नहीं है कि बाबा मेरी रक्षा करेगा, बाबा ने जो सुना है वो ठीक है क्या नहीं ठीक है, मेरा क्या भला होने वाला है। इसीलिए जिन्होंने इस ज्ञान को समझा उसके पास एक गुण और शक्ति आएगी, और उसका मन सदा चुप रहेगा। जिसमें सहन शक्ति नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि निगेटिव सोच है। जिसके सोच निगेटिव है, सहन शक्ति नहीं है, उस घर में लक्ष्मी वास नहीं करेगी, बरकत नहीं होगी, उस घर में पानी के मटके पे सूख जाते हैं। सहन शक्ति नहीं तो आपस में लड़ते रहेंगे। हाँ, संस्कारों में पति की बनती नहीं, सास की भी बनती नहीं, बच्चों की भी किटपिट चलती रहेगी, सारा दिन रामायण महाभारत घर में चल रहा है, संस्कारों में टकराव हो रहा है। क्यों? सहन शक्ति नहीं है, तो उस घर में शांति नहीं, सुख भी नहीं है। इसलिए वर्तमान समय हमें क्या करना है? अपने लाइफ में सहन शक्ति को डेवलप करना है। और जिसने सहन करना सीखा वो रात को सोया, योग लगा हुआ है, रास्ते में चल रहा है, उसका योग लगा हुआ है, उसके बुद्धि में सारी ज्ञान की बातें हैं। अस्कइयों को ज्ञान ही भूल गया है, मुरली की बातें भले यहाँ सुनेंगे, शाम को पूछे आज की मुरली क्या थी, बड़ी अच्छी थी, एक पॉइंट तो बताओ, बहुत अच्छा था, वो दिमाग से निकल गया। क्यों निकल गया? क्योंकि जीवन में आने वाली परिस्थिति को सहन नहीं किया, उस परिस्थिति का चिंतन चल रहा है, ये क्यों करता है मेरे साथ। अब जिसका मन में निगेटिव चिंतन है, जिसका चिंतन निगेटिव है, उसको सहन, उसके चेहरे में भी उदासी होगी। हाँ, उसको घर जब यहाँ से घर में जब जाता है, घर वाले क्या बोलेंगे? मुसीबत आ गई। क्या बोलेंगे? मुसीबत समझेंगे। क्यों? चेहरे में उदासी है। अगर ऐसा जिसमें सहन शक्ति लगातार कई दिन तक नहीं है, वो हमेशा तनाव में रहेगा। जिसमें सहन शक्ति ने, वो क्या रहेगा? तनाव। तनाव क्यों आता है? सहन शक्ति ने निगेटिव विचार की स्पीड बढ़ती है और इससे दिमाग गर्म हो जाता है, और दिमाग गर्म होने से टेंशन बढ़ जाता है। टेंशन, टेन मतलब कितना? 10। और सन मतलब, सन मतलब क्या? इंग्लिश शब्द है SUN, SON, सन। सन मतलब बच्चे, बच्चा। टेंशन मतलब कितने बच्चे? कहते ना मुझे बहुत टेंशन है। टेंशन है मतलब मेरे प्रमाण से ज़्यादा दिमाग में विचार पैदा हो रहे। अब जिसके 10-12 बच्चे, माँ बाप शांति से बैठेंगे, माँ बाप जब शांति से बैठेंगे, एक आएगा पापा जी मुझे कपड़े चाहिए, ये माइक का आवाज़, यहाँ तो आवाज़ नहीं आ रहा है, अच्छा उधर बाहर आ रहा है, अच्छा माइक बाहर है इसीलिए, यहाँ तो मेरे को फिर जोर से बोलना पड़ रहा है, इसीलिए सुनाई पड़। तो कांच खोलो, तो ये कांच नहीं खुलता। अच्छा आवाज़, अच्छा अच्छा, लेकिन मेरे को ज़्यादा जोर से बोल रहे हैं क्योंकि मुझे सुनाई नहीं पड़ रहा है इधर, मैं जो सुना रहा हूँ मुझे सुनाई।
बढ़िया आ रही है। अच्छा आ रही है। आवाज आ रही है। ये स्पीकर बाहर लगे। हाँ नहीं, मेरे को ज़्यादा जोर से बोलना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ तो इनको सुनाई नहीं पड़ेगा। इसलिए सहन शक्ति को बढ़ाओ, और सहन शक्ति को बढ़ाने के लिए ज्ञान को अच्छी तरह समझना जरूरी है। सारे मुरलियों का सार मुझे मन को चुप रखना है, कुछ भी निगेटिव नहीं सोचना है, क्योंकि जिसके विचार ज्यादा चलते हैं, तनाव को इंग्लिश में क्या बोला, टेंशन। किसी अगर कोई माँ, किसी के 10-12 बच्चे, एक बच्चा आएगा पापा जी मुझे कपड़े चाहिए, उसको भगा, दूसरा कहेगा पापा जी मुझे परीक्षा की भी देनी है, तीसरा आएगा पापा जी मुझे परीक्षा की ये करना है। जितने बच्चे उतनी समस्या भी। इसी तरह जिसके ज्यादा दिमाग में संकल्प चलते निगेटिव, उसके जीवन में ही समस्या है। वो सुख से नहीं बैठ सकते। कईयों को तो ज्यादा संकल्प चलते हैं, वो संकल्प उसको रात को सोने नहीं देंगे। इसलिए कई तो रात को 12, 2, 3 बजे सो जाते हैं, क्योंकि निगेटिव संकल्प। और योग में बैठते हैं, उसको नींद आती है। ऐसी नींद आएगी नहीं, लेकिन जैसा योग में बैठा उसको, क्योंकि संकल्प ज्यादा चलने से, सहन शक्ति न होने से आपका मानसिक रूप से मन थक जाता है। और जिसका मन थक जाता है उसका दिमाग भी थक जाता है, हेल्थ भी, शरीर भी थक जाता है। इसलिए अपने संकल्पों को दिमाग में ज्यादा नहीं चलाना है। व्यर्थों से सदा मुक्त बनना है। एक मेरा माइक है रूम के अंदर, वो लेके लाल थैला है जो, इसलिए वर्तमान समय अनुसार संकल्पों को बचाना है, वायुमंडल को अच्छा बनाना है, भ्रुकुटी आसन पर आत्मा के स्वरूप में टिकना है। तो क्या करना है, अपने संकल्पों को कम चलाना है। जिसके संकल्प ज्यादा चलते हैं वो आसन पर नहीं बैठ सकता, इसलिए आत्मानुभूति नहीं होती। एक शिष्य था, तो गुरु जी के पास जाता है, कहते गुरु जी मैं बहुत भक्ति करता हूँ, दान करता हूँ, लेकिन मुझे कुछ अनुभव नहीं हो रहा है। तो गुरु जी हंसने लगे, कहते बात तो सही है, Bluetooth mode. दोनों साथ। तो मैं बात कर रहा था, हाँ ठीक है ना। तो मैं बात कर रहा था संकल्पों को कम चलाना, और जिसके संकल्प कम चलते हैं, पॉजिटिव चलते हैं। तो घटना सुना रहा था, एक शिष्य था, गुरु जी के पास जाते, कहते भगवान, गुरु जी को कहता है गुरु जी मैं बहुत भक्ति करता हूँ, दान करता हूँ, लेकिन मुझे कुछ अनुभव नहीं हो रहे। तो गुरु जी हंसने लगे, कहते बात तो सही है। 3-4 दिन पहले मैं बगीचे में बैठा था, वहां 5-6 युवा आए थे, उन युवाओं को प्यास लगी थी। तो गुरु जी ने कहा सामने कुआं है, वहां बाल्टी है, रस्सा है, जाके पी के चले जाना। तो 5-6 युवा वहां चले गए, उन्होंने बाल्टी को रस्से से बांधा, कुएं में छोड़ा, पानी खींचा, पानी नहीं मिला। दोबारा बाल्टी डाली, फिर पानी खींचा, नहीं मिला। 10 बार उन्होंने बाल्टी डालते रहे, पानी खींचा, पानी नहीं मिला, छोड़ के चले गए। कुआं था, बाल्टी थी, रस्सा था, तो भी पैसे गए। क्यों? बाल्टी को छेद थी।
वो बाल्टी कैसी थी? छेद वाली। वो तो कुएं के पास गए, तो आप कहाँ हैं? कुएं के पास आए। बाबा कुआं है, बाबा तो सागर है। कुआं मतलब कोई गुरु, कोई एक आधा गुरु करते, वो कुआं हो गया। देवी देवता कुआं है, लेकिन बाबा कौन है? शांति का सागर, आनंद का सागर। अगर आपको शांति की अनुभूति नहीं हो रही, सुख की अनुभूति नहीं हो रही, इसका मतलब आपके मन को छेद है, निगेटिव सोचने की आदत है। और जो निगेटिव सोचता है उसको अनुभव नहीं होता। इसीलिए आज इस भट्टी से हमें क्या करना है? ये सहन शक्ति को बढ़ाने का पुरुषार्थ करना है। मेरे जीवन में और अभी तो कुछ नहीं, आगे चल करके तो ऐसी बातें आपके सामने आने वाली हैं, आप वंडर खाएंगे। क्योंकि ये अंतिम जन्म है। हमने 63 जन्म में जो जो कुछ किया है सब क्या क्या आने वाला है? सामने आने वाला है। जिसका भला करेंगे, जिन्होंने आपको आगे बढ़ाया या जिनको आपने आगे बढ़ाया, बहुत सहयोग दिया, लेकिन वही आपका बुरा करेंगे। लेकिन ऐसे समय पर भी आपके संकल्प ना चले, मन चुप रहे, साक्षी होकर के रहे। और उसके लिए संकल्प, क्योंकि जिसके संकल्प ज्यादा चलते हैं, संकल्प ज्यादा चलने से बुद्धि अस्वच्छ बन जाती है। जिसमें सहन शक्ति नहीं है, अब सहन शक्ति नहीं तो संकल्प चलेंगे, और जिनके संकल्प चलेंगे उसकी बुद्धि क्या हो जाती है? अस्वच्छ बन जाती है। जैसे धूल के कांच के ऊपर, आईने के ऊपर धूल है, और धूल वाले आईने में चेहरा देखो, दिखाई पड़ेगा। इसी तरह जिसके संकल्प ज्यादा चलते हैं, सहन शक्ति नहीं है, तो उसके बुद्धि के ऊपर एक प्रकार की धूल आती है, और धूल वाले बुद्धि में परम धाम, परमात्मा, बाबा दिखाई नहीं पड़ता। फिर कहते योग में बैठते तो कुछ अनुभव नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि मेरे पास सहन शक्ति नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने ज्ञान को यथार्थ समझा ही नहीं। ये बाबा ने केवल, नहीं तो बाबा क्यों कहता बच्चे ये सारा ज्ञान का विस्तार करने की जरूरत नहीं है, केवल कहता तुम आत्मा समझो और बाबा को याद करो। हमें सारा दिन क्या करना है? कार्य करते भी, व्यवहार में रहते हुए भी हर बातों में सहनशील बन करके रहना है। योग मतलब ऐसा नहीं कि सारा दिन निगेटिव सोचो, कुछ भी सोचो और योग में बैठ करके योग फटाफट से लग जाएगा। सारा दिन भी परिस्थिति के समय, विघ्नों के समय आपका विचार में स्थिरता है, इसको कहते हैं स्थिर चित्त। जिसको जैन वाले वो एक शब्द यूज करते हैं, स्थित प्रज्ञ, स्थित प्रज्ञ योगी, स्थिर चित्त योगी। कौन बनेगा? जो ज्ञान को समझता है, उसी के आधार से सहन करता है, वो स्थित प्रज्ञ। जिसको ही युधिष्ठिर, वो है युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर रहने वाला, युद्ध में जोश में, होश में नहीं आने वाला, वो स्थिर नहीं। इसलिए हमें क्या करना है? अपने मन को चुप रखना है, पॉजिटिव रखना है। तब जाकर के आत्मा अनुभव, परमात्मा अनुभव, शांति का अनुभव, सुख का अनुभव कर सकेंगे। क्योंकि बड़ा बनने के लिए सहना पड़ता है। बिना सहन करते कोई बड़ा, दही बड़ा खाते हैं आप लोग? हाँ, माताएं तो घरों में बनाते होंगे ना। मध्य प्रदेश में बनता है दही बड़ा। ये तो आइटम है पंजाब का और हरियाणा का, लेकिन यहाँ भी शायद बनाते होंगे। कैसे बनता है उड़द का बड़ा? कैसे बनाते हैं? रात को उड़द की दाल को पानी में भिगोते, सवेरे उसको क्या करते हैं? मिक्सी में पीसते, फिर आटे को क्या करते हैं? फेंटते रहते।
एक प्लेट लेकर के उसमें फेंटते रहते हैं। कब तक फेंटते हैं? उसको एक गिलास में पानी लेंगे, फेंटा वाटा डालेंगे, अगर डूब गया उसका बड़ा ठीक नहीं बनेगा, वो तैरना चाहिए, तब तक उसको फेंटते हैं। उसके बाद गरम तेल की कढ़ाई होती है, उसके अंदर उसको डालेंगे। आजकल मेंदू वड़े की मशीन भी आती है, उसमें डालेंगे या हाथ से डालेंगे, फिर ऊपर नीचे करके करारा होने तक उसको तलेंगे। तो उस बड़े ने क्या क्या सहन किया? पीसा सहन किया, गरम तेल को सहन किया। उसके बाद उसको क्या क्या निकाल करके ठंडे पानी में डालते हैं, ठंडे पानी से निकाल करके जोर से उसका पानी निचोड़ देते हैं। अगर उस समय टुकड़े टुकड़े हो गया, मेहमान को नहीं खिलाएंगे, रिजेक्ट हो गया। फिर प्लेट में रखेंगे, फिर दही डालेंगे, इमली की चटनी डालेंगे। इमली की चटनी में भी काला नमक, सफेद नमक, चीनी का बुरा होता है। उसके ऊपर भुना हुआ जीरा पाउडर डालेंगे, लाल मिर्ची डालेंगे, हरा धनिया डालेंगे। तब क्या बना? अब जिसके सामने आएगा उसके मुंह में पानी आएगा, वाह बड़ा कितना अच्छा बना। बड़ा बड़ा कब बना? पिसा गया, फेंटा गया, तलाया गया, नमक लगाई, मिर्ची लगाई, तब क्या हुआ? वो बड़ा बना। इसी तरह अगर हमें भी बड़ा बनना है तो क्या करना है? कोई पीसते भी रहेंगे, कब तक? कब तक पीसते रहेंगे? पीसते भी रहेंगे, फेंटते भी रहेंगे। कब तक फेंटेंगे? जब तक ऊपर नहीं जाएंगे। वो बड़े को कब तक फेंटा? पानी के ऊपर नहीं तैरा तब तक फेंटा। इसी तरह आपको भी फेंटते रहेंगे। कब तक? कहीं तो रो रो के बोलते हैं, बाबा मुझे कब तक तंग करते रहेंगे, कब तक, आखिर कब तक? वो कहता है तब तक जब तक ऊपर नहीं आओगे तब तक। ताली तो बजाओ। बीच में कोई बात अच्छी लगे तो ताली बजा सकते हैं। ताली बजाने से कोई जीएसटी नहीं कटेगी। कोई सो रहा है उठ जाएगा, बाजू में कोई सो रहा है तो ताली बजाने से, ठीक है? एक्टिव होकर के सुनना है पॉइंट्स। तो इसलिए कभी भी रोना नहीं है। और माताओं में थोड़ा रोना ज्यादा होता है, क्योंकि घर की बातें, गृहस्थी, इसको तो गृहस्थी बोलते हैं। ये बातें हमें सहन ही नहीं होती। इतना करो, ये करो, पति की कटकट, सास की कटकट, फिर ये वो कई चीजों का, और ये सहन शक्ति न होने के कारण फिर कमजोर है। तो कब तक सहन करना है? जब तक ऊपर नहीं जाएंगे। इसलिए कभी सोचना ही नहीं। इतना ही नहीं, कोई फुलाएंगे भी फिर, हाँ फुलाएंगे। फुलाने वाले ने क्या किया? उसको बड़े को दबाए किसने? जिसने फुलाया था उसने। इसी तरह कोई आपकी महिमा भी करेंगे, कोई ग्लानि भी करेंगे, तो भी क्या करना है? सहन करना है। कोई नमक मिर्ची भी लगाएंगे, आप सत्य हैं, अच्छे हैं, लेकिन क्या कहेंगे? वो नमक मिर्ची लगाएंगी, ऐसी है वैसी है, माना बातों को उल्टी सुल्टी करके सुनाएंगे। आपके घर वालों को बोलेंगे ये सबसे ओम शांति में गई, कुछ नहीं करते आप, वो तो बिल्कुल ये होगी। आप इतना करते तो भी आपको नमक मिर्ची लगा करके सुनाएंगे, तो भी हमें सहन करना है। हम सत्य मार्ग में जा रहे हैं, हम कोई गलत तो नहीं कर रहे हैं। सत्य के नाम हिलेगी डुलेगी, लेकिन कभी नमक मिर्ची लगाएंगे तो भी खट्टी माती बात। उसके अंदर क्या करते हैं? नमक मिर्ची लगाते हैं, क्या क्या इमली डालते हैं। इमली में भी क्या होता है? काला नमक, सफेद नमक, चीनी का बोरा, क्या क्या होता है। इसी तरह खट्टी मीठी तीखी सारी बातें आएंगी, तो भी सहन करना है। और जो सहन करता वो क्या बनेगा? बड़ा बनेगा। बड़ा बनना कोई साधारण बात नहीं, सहना पड़ता है। इतना ही नहीं, बड़ा इतना पिसा फेंटा तला सब कुछ किया, उसके बाद भी इतना सहन करने के बाद भी मुंह में डालेंगे 32 दांत भी उसके ऊपर प्रहार करना शुरू करते, वो भी चबा चबा करके खाएंगे। और तब उसका नाम क्या पड़ा? दही बड़ा। और बड़ा कोई भी लल्लू पंजू को नहीं बनाते, स्पेशल कोई गेस्ट आता है तब बनाते। तो बड़ा बनना कोई मासी। आज ब्रह्मा बाबा ने सहन किया, दादियों ने सहन किया, तो आप कौन से पेड़ के पत्ते हैं? आपको भी तो सहन करना पड़ेगा ना। एक पत्थर भी सहन करके मूर्ति बनते हैं, तो क्या आप सहन करके देवी देवता नहीं बनेंगे?
इसलिए वर्तमान समय हमारे अंदर आज हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, हमारे संकल्प विकल्प चलते हैं, आत्मिक स्थिति नहीं है। इसका कारण सहन शक्ति की कमी। इसलिए अपने सहन शक्ति को बढ़ाओ और इसलिए सदा क्या करना है, पॉजिटिव रहना है, सकारात्मक रहना है। सहन शक्ति से बाकी सारी शक्ति आएगी, सामना करने की शक्ति आएगी, परखने की शक्ति आएगी, निर्णय शक्ति आएगी। और जिसके अंदर गुण और शक्ति है वो इस युद्ध में विजयी बनता है, संस्कार को परिवर्तन करता है। आज हमें संस्कार का बदलाव क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि मेरे पास सबसे पहले महत्व की सहन शक्ति नहीं है और इसलिए संस्कार नहीं बदल रहे। हमारे अंदर जो आसुर है वो नहीं मर रहा है। और माताओं में सहन शक्ति नहीं है, इसलिए माताओं में रोना जल्दी होता है। थोड़ी छोटी छोटी बातों में रोएंगे, एक तो मन का रोना, दूसरा और इसीलिए सहन शक्ति। माताएं वैसे तो सहन तो बहुत करती हैं, लेकिन सहन की भी बातें अपने तक नहीं रखेगी। पड़ोसी ने, पति ने कुछ बोला, थप्पड़ थोड़ी मारेंगे तुरंत टक करके, चुप तो बैठेगी। लेकिन जैसा पति चला गया, ऑफिस में गया या खेती में गया, पड़ोसी के पास जाकर बैठेगी, फिर उसको पूछेगी खाना खाया, वो कहेगी अरे क्या खाओ, पति ने बड़ा घमासान किया, वो कहेगी मेरा भी कोई कमाई क्या। यही तो मैं सुनाने के लिए आई हूँ। वो अपने पति की सुना रहेगी, सास की सुनाएंगी, फिर बेटा भी ऐसा है, फिर ये भी ऐसा है, वो भी अपनी बेटे की, बहू की, सारी 1 घंटा गया। जाते जाते वो कहेगी मैं कभी कभी धमकाती हूँ, तुम भी कम नहीं करना, अभी से कंट्रोल में रख, न तो सिर पर बैठेगा। बस वो बातें सुन के आई, सारा दिन वही चिंतन चलता है, शाम को आएगा धमकाऊंगी, मैं भी कोई कम हूं क्या, मैं भी उसकी अर्धांगिनी हूं, मैं भी इतनी मेहनत करती हूँ। सारा दिन ये चिंतन चलता है। शाम को आता है, पानी मांगता है, कैसे देंगे, ले ये रे बात नहीं, गुस्से से पानी दिया, खाना गुस्से से बनाना शुरू किया, सारा डिस्टर्बेंस शुरू। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि सहन शक्ति नहीं थी। फिर वो जो गुस्से से खाना बनाए कौन खाएगा? वही पति खाता है, बच्चे भी खाते हैं। खाना खाने के बाद उसका 30 दिन के बाद खून बन गया। अगर खून अशांत है तो पति को शांति मिलेगी? शांति के लिए कहाँ जाता है? फिर दोस्तों के पास, कहीं घूमने के लिए जाएगा। दोस्तों के पास जाते जाते दोनों फिर कहते हैं चलो आज शराब पीते हैं, चलो थोड़ा नशा करते हैं, चलो कोई घूमने के लिए जाते हैं। कुछ समय के बाद वही माता क्या बोलते हैं, मेरा पति बिगड़ गया। किसने बिगड़ा? किसने बिगड़ा? खुद तो बिगड़ा ना। अगर उन बातों को मैं सहन करती, पानी गुस्से से ना देती, खाना गुस्से से ना बनाती, उसको इधर उधर घूमने फिरने जाने की कोई जरूरत नहीं थी, नशे करने की जरूरत नहीं थी। इसलिए सहन शक्ति की देवी बनो, सहनशील बनो। और जो सहन करता है, आजकल आ रहे हैं ना गणपति उत्सव आ रहे हैं, गणपति किसका प्रतीक है? विघ्न विनाशक। पूजा करने से हो गए विघ्न विनाशक सब? विघ्न तो बढ़ते जा रहे हैं। दिन प्रतिदिन दुनिया में विघ्न, गणपति की पूजा होती जा रही, विघ्न बढ़ते जा रहे। क्योंकि हमने विघ्न विनाशक गणपति से पूजा करने से नहीं होने वाला। विघ्न विनाशक गणपति का एक एक अंग में क्या आध्यात्मिक रहस्य समझाएं, वो अगर धारण करेंगे तो विघ्न विनाशक बन जाएंगे। गणपति का पेड़ बड़ा सा दिखाते हैं, पेड़ बड़ा अर्थात हमें कोई कुछ भी कहता है उस बातों को पेट में संभालना, इधर उधर नहीं बताना, यह है विघ्न विनाशक बनने का तरीका। लेकिन आज पेट में नहीं रखेंगे, 10 से खबर सुनाएंगे। और खास तो माताओं में कोई भी पेट में बातें ठहरती नहीं। इसलिए माताओं की एक कमजोरी है और इसी कमजोरी का फायदा हमारे ब्रह्मा बाबा ने लिया है। माताओं के पेट में कोई बातें ठहरती नहीं, इस कमजोरी का फायदा बाबा ने लिया है। और ज्ञान का कलश किसको दिया है? माताओं को। क्योंकि बाबा को पता है अगर माताओं को सुनाएंगे
तो माताओं के पेट में बातें ठहरेंगी नहीं, सबको सुनाएंगी। इसीलिए क्लासेस में सबसे ज्यादा संख्या किसकी होती है? ताली तो बजाओ भाई लोग ज्यादा। देखो भाई आपका तीन हिस्सा आप लोग हैं, क्योंकि बहन जी ने बताया होगा ये अपनी भट्टी होने वाले, माउंट आबू से भाई आने वाले। ये बात सुनते ही उसने आसपास वालों को सुनाया, जो कभी कभी आने उसको भी बताया कि तुम आना जरूर, हम भट्टी होने वाले। तो इसलिए माताओं की संख्या, और भाइयों ने तो कुछ किसी को बताया ही नहीं, खुद ही अपने आप खुद आ गया, कोई तो आए भी नहीं, इसीलिए कम आ गए। तो अच्छी बातें भले सुनाओ, लेकिन व्यर्थ बातें अभी मुझे किसी को। मीरा ने क्या किया? जहर को भी क्या बनाया? जहर को भी अमृत बना करके पिया। इसी तरह हमें भी क्या करना है? मेरे जीवन में जहर समान बातें, कड़वी बातें मुझे डाइजेस्ट करना है, और वो सहन शक्ति की देवी बन सकती है। अगर बताया पर चिंतन किया, उसे और ही वायुमंडल खराब किया, आकाश में थूकेंगे, थूका कहाँ आएगा? अपने सिर पर आएगा। ऐसी बातों से घाटा खुद का होगा। इसलिए हमें इन बातों को क्या करना है? समाना है, पॉजिटिव बनना है, तब सहन शक्ति आएगी। और गणेश का क्या दिखाते हैं? विघ्न विनाशक। गणपति को क्या करते हैं? मोदक या लड्डू, और वह कौन सा? बूंदी वाला लड्डू, उसको क्या बोलते हैं? मोतीचूर लड्डू बूंदी वाला होता है। और बूंदी कैसी होती है? छोटी छोटी होती है। और कलर कैसा होता है? केसरी कलर होता है मोतीचूर लड्डू का। वास्तव में मोतीचूर लड्डू मतलब ये आत्मा का, छोटी जो आत्मा है ना, वो आत्मा का प्रतीक है। विघ्न विनाशक वही बन सकता है। ये भी बाबा ने एक लड्डू बनाया। ये आत्मा है ना, कितनी सारी आत्माएं हैं। तो यहां हमें दिन में एक बार ऐसे संगठन के साथ आना है। दिन में एक बार 1 घंटे के लिए संगठन में आना है, मुरली सुन के जाना है, तो सारा दिन वो कैसा रहेगा? विघ्न विनाशक। अगर बूंदी 15 दिन लड्डू से बाहर है, लड्डू यहाँ है और बूंदी बाहर पड़ी है, तो क्या हो जाएगा? माया चिट्ठी खींच के क्या करेगी? उसको बिल में डाल करके चट कर देगी। इसी तरह आप भी 8 दिन 15 दिन सेंटर पर आए ही नहीं, तो आपके विघ्न और बढ़ गए, माया चिट्ठी आपको खत्म कर देगी। इसलिए हमें हमेशा क्लासेस में आना। इसलिए विघ्न विनाशक बनने के लिए उसको क्या चढ़ाया? मोतीचूर लड्डू। और क्या दिखाते हैं? कान क्या करता है? कान बड़ा बड़ा होता है, कान हाथी का होता है, सिर ही हाथी का होता है इसको। और कान हमेशा, हाथी क्या करता है? कान हमेशा हिलाता रहता है। क्यों हिलाता है? कहते हैं हाथी के कान में चींटी गई, हाथी मर जाता है, इसीलिए कान हिलाता रहता है। तो मुझे भी विघ्न विनाशक बनना है, तो मुझे भी अपना अटेंशन रूपी कान हिलाते रहना है। कोई भी गलत बातें, व्यर्थ बातें नहीं सुननी है। लेकिन हम सुनने, हिलाने के बजाय क्या करते हैं? और क्या हुआ? वो उठ के भी जा रहे, बैठो ना, चाय पानी पी, बताना और क्या क्या हुआ। वो फालतू चीजों को हम सुनते, जानबूझ करके सुनते हैं, और माताओं में इंटरेस्ट होता है सुनने का। कैसे विघ्न विनाशक बनेंगे? जो आपकी काम की बातें नहीं, उसका पति ऐसा है, वो ऐसा है, क्या सुन के फायदा है? इसलिए अगर विघ्न विनाशक बनना है तो हमें क्या करना है? अटेंशन रूपी कान हिलाते रहना है। और क्या दिखाते हैं? गणेश जी का एक पांव ऊपर है, एक पांव नीचे है, धरती पर डांस कर रहे हैं। तो विघ्न विनाशक बनने वाली आत्मा क्या करेगी? अब घर जाना है, अब घर जाना है, बस सदा डांस करते रहो, तब विघ्न विनाशक बने। हाथी की आंखें छोटी होती है, वैसा हाथी बड़ा है तो आंखें बड़ी चाहिए। हाथी को छोटी चीज कैसी दिखती है? बड़ी दिखती है। विघ्न विनाशक वही बन सकता है जो छोटी चीज को भी बड़ी समझकर उसको अटेंशन रखे। इसलिए सहन शक्ति को अपनाना, विघ्न विनाशक बनना। खुद भी निर्विघ्न बनो, स्वयं औरों को भी, अपने घर को निर्विघ्न बनाओ, परिवार को निर्विघ्न बनाओ, सेंटर को निर्विघ्न बनाओ,
इसलिए व्यर्थों से मुक्त बनो। और जिसमें सहन शक्ति नहीं है उसको गुस्सा आता है। जैसे कुकर को गैस के ऊपर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, गरम हो जाएगा। गरम होते होते सीटी मारना, कुकर सीटी मारेगा तो सब्जी पकाएगा, लेकिन कोई मनुष्य सीटी मारेगा तो हाँ, ये क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसे कैसे हुआ, क्यों क्यों करके एक दिन कहेगा तुम्हारा 3 साल से देख रहे हूं, आज मुझे सहन नहीं हुआ, सीटी मार दी। सीटी अर्थात गुस्सा। और 1 सेकंड के गुस्से में व्यक्ति क्या करेगा कोई भरोसा नहीं है। कोई तो 1 सेकंड के गुस्से में किसी का मर्डर ही कर देता, कई तो गुस्सा आएगा तो सुसाइड भी कर देते, कई तो क्या करते नशा करना शुरू करते। आजकल हो रहा है ना दुनिया में। गुस्सा आया इसलिए क्या क्या करते। और गुस्सा क्यों आया, क्योंकि सहन शक्ति नहीं है। लगता है कि ये प्रॉब्लम मेरे खत्म हो जाएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम को छोड़ करके भाग जाएगा प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाएगी। इसीलिए मैंने गलत काम किया, मुझे उसको सहन करना है। और जिसमें सहन शक्ति नहीं है उसके संकल्प ज्यादा चलते हैं, और जिसके संकल्प ज्यादा चलते हैं उसका दिमाग क्या ठंडा होगा या गर्म होगा। जिसका दिमाग गर्म होता है, कहते ना आज मुझे मेरा दिमाग ही गर्म हुआ, आज मेरा दिमाग बहुत गर्म है, मुझे बोलो नहीं तुम। दिमाग गर्म मतलब मेरे विचार फास्ट में चल रहे हैं। और जिसका दिमाग गर्म होता है उसके दिमाग में केमिकल उतरते हैं, शरीर की बीमारी होती है। इसलिए कहते हैं ना जिसका पाँव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पाँव को कैसे रोको, गरम, पेट को नरम और दिमाग को ठंडा। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पाँव रहते ठंडे और दिमाग रहता है गरम। आज पैदल चलेंगे नहीं, वॉकिंग करेंगे नहीं, हाँ तो क्या करेंगे, पैदल क्यों नहीं चलेंगे, क्योंकि कहीं को लगता है अगर पैदल चलेंगे तो लोग कहेंगे इनके घर में कुछ नहीं है, इनकी गरीबी है, तो दिखाने के लिए स्कूटी में चलेंगे, गाड़ियों में चलेंगे। और जो पैदल नहीं चलता, ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता, उसको कई बीमारी होती है। इसलिए हमेशा पैदल चलना सीखना है, ब्लड सर्कुलेशन। दूसरा, पाँव को, पेट को कैसे रखो, नरम। पनीर की सब्जी 3 रोटी खाएंगे और कद्दू बनाए नाके मोड़ेंगे, क्या बनाए खाना, जीभ की टेस्ट पेट में वेस्ट। और आजकल सबको जीभ को जो अच्छा लगता है वो ज्यादा प्यारा लगता है, जो जीभ को अच्छा नहीं लगता वो प्यारा नहीं लगता। जीभ 2 मिनट में नीचे कर लेती है, संभलना किसको पड़ता है, पेट को। और दिमाग को कैसे रखो, ठंडा रखो, शांत रखो। लेकिन दिमाग रहता है गर्म, क्योंकि निगेटिव संकल्प। आज 70% लोगों को जो बीमारी हो रही है, आज किसी को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या करने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसीलिए कहते हैं ना, तुम मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या। आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ के देखेंगे। जो आंखें फाड़ता है, बड़ी बड़ी करता, आंखों की पुतली फैल जाती है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मुझे आजकल धुंधला दिखता है। तो डॉक्टर चेक करता, कहता आपको नंबर लगे, चश्मा लगाना पड़ेगा। चश्मा तो लगाया, फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेगा, नंबर बढ़ता ही जाएगा। आज किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ता है, बीती भी बातों को याद किया, बीपी हाई होगी। आज किसी को स्पॉन्डिलाइटिस होता है, रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए, वो क्या करती है, वो क्या करता है, इधर क्या, इधर उधर देखने वालों को स्पॉन्डिलाइटिस होता है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मेरे गले में आजकल अकड़न हो रहे। तो डॉक्टर चेक करता है, कहता है आपको स्पॉन्डिलाइटिस हुआ। इलाज करके एक बड़ा सा पट्टा लगाता है गले में। तो गले में पट्टा लगेगा, 6 महीना ना इधर देखेंगे ना इधर देखेंगे, सीधा देखते चलना पड़ेगा। आज किसी को अस्थमा होता है, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, अरे नाराज है, नहीं कुछ नहीं हुआ बहुत कुछ है, दबा कर रखेंगे, दमे का प्रॉब्लम। आज किसी को ज्वाइंट पेन होते, गुस्सा करने। आज शरीर की बीमारी हो रही, सहन शक्ति की कमी। आज ना छोटे बच्चे में सहन शक्ति है, ना माताओं में सहन शक्ति है, ना भाइयों में शक्ति है, सहन शक्ति। इसलिए जहां सहन शक्ति नहीं,
वहां बरकत नहीं है, क्योंकि वहां नेगेटिव विचार चलते हैं, वातावरण अशांत है, वहां पानी के मटके भी सूख जाते हैं, हमेशा रख रख रहेंगी, लक्ष्मी वास नहीं करेगी। आपस में संबंधों में कड़वाहट आती है, पति का मोह इधर है, पत्नी का मोह उसके तरफ है, दोनों भी व्हाट्सएप चला रहे, बच्चे अपने व्हाट्सएप चला रहे। अब घर में तो सब्जी नहीं है, पत्नी को बात नहीं करती, तो कैसी व्हाट्सएप से चैटिंग करके भेज देते हैं, जी सब्जी नहीं है जी, थोड़ा सब्जी भी लेके आना, या उस दीवार के बाद बात नहीं करेंगे। क्या जीवन में सुख है? और ये सारा संस्कारों में आपस में प्रॉब्लम, संबंधों में प्रॉब्लम, क्यों नेगेटिव? इसलिए पॉजिटिव बनो, सहन शक्ति। अब कईयों को लगता है पढ़े लिखे हैं, स्कूल में अच्छे मार्क लिया था और इसीलिए उसका अभिमान है, मैं होशियार हूं, मैं देखने में सुंदर हूं, मुझे ये आता है। कई लोगों अभिमान वालों को सहन नहीं होता, इसलिए कोई भी बात का अभिमान, वो कहते हैं वो झुकना चाहिए, वो कहते हैं वो झुकना चाहिए, दोनों भी झुकते अकड़ करके फिर आपस में दीवारें बन जाती है। जब अभिमान आता है तो आपस में दीवारें बन जाती है। इसीलिए कहते हैं ना हारमनी, इंग्लिश में सद्भावना के इंग्लिश में हारमनी बोलते हैं, हारमनी। सद्भावना कब आएगी? दोनों में से कोई एक हार जाए तब क्या आएगी? हारमनी आएगी। और जो हार जाता है, झुक जाता है, सहन करता है, जो जीत जाता है, वो उसके गले में हार डालेगा। फिर कब? दोपहर में। और जो ये करता है, जो सहन करता है, उसके गले में क्या मिलेगा? हार मिलेगा। क्यों? उसने हार गए, कोई बात नहीं भाई, तुम ही बड़े, तुम ही जीती, ठीक है, तुम्हारा ठीक है, हार जाओ ना, सहन करो ना। अभी मैं एक जेल में गया था, 500 महिलाएं जेल में थी। वैसे तो मैं 1200 जेल में गया पूरा भारत में। तो एक महिला को मैंने पूछा कि आप जेल में क्यों आई? कहते मैं कॉलेज की प्रिंसिपल। मैंने कहा कॉलेज के आपने क्या किया? कहते मैं गरीबी में पढ़ाई किया, पैसे नहीं थे मेरे पास, इधर उधर जॉब करके पढ़ाई की, लेक्चरर की नौकरी लग गई, शादी हो गई, बच्चे होते गए, मेरी मेहनत दे करके संस्था ने मुझे प्रिंसिपल बनाया। जब प्रिंसिपल बन के उसके लगे मेरे अच्छे दिन आ गए। उन्होंने क्या किया? फिर एक गाड़ी ली, एक मकान बनाया, बच्चे भी बड़े हो गए, उनकी भी शादी करवाई, बहू आई। लेकिन कहते बहू ज्यादा पढ़ी लिखी थी, खाना पीना बनाना नहीं जानती, तो उसको लगा अभी अभी आई बनाएगी। 8 दिन हो गया, महीना हुआ, साल हुआ, 2 साल हुआ। तो एक दिन उसके कॉलेज में मीटिंग थी, थोड़ा सी देरी से आई। उसको लगा बहू ने कुछ तो किया होगा, लेकिन बहू ने कुछ नहीं किया था। कहा कि बेटा तुमने कुछ बनाया? कहते मुझे कुछ नहीं आता। अब उसको लगता है चलो कोई बात नहीं, इसके कारण सबको भूखा थोड़ी मारना है। मैडम फ्रेश होकर के किचन में गई, दाल बनाई, चावल बनाई, सब्जी बनाई, रोटियां बेल रही थी और स्टील से बेलन से बेल रही थी। तो इतने में बहू आकर के किचन में कमर पर हाथ रख करके खड़ी हो गई। कहते आप कॉलेज में जाते, कोई बड़ी बात है क्या? वहां बेल बजाओ, पानी ला कर देते, एसी में बैठो। एक तो खाना नहीं बनाया, दोबारा इतना दिन का गुस्सा था, वही स्टील का बेलन गुस्से से फेंक के मार दे बहू को। बहू के सिर में लगे, बहू आंसपट खत्म। पुलिस वाले पकड़ कर लेके गए, कोर्ट ने फैसला किया आजीवन कारावास। देखो उस मैडम ने सब कुछ सीखा, क्या नहीं सीखा? क्या नहीं सीखा? सहन करना। अगर सहन करना भी सीख लेती, उसका जीवन कितना सुंदर बन जाता। इज्जत गई, नौकरी गई, सब कुछ गया। अब मच्छर काट रहे, उसको सहन कर रहे हैं, खाना कैसा भी मिल रहा है, उसको सहन कर रहे हैं। अगर वो सहन करती, उसके बहू के टोंट को, उसको प्यार करती, कोई बात नहीं, मेरा भाग्य बन रहा है। तो आज ये दिन, मैंने मैडम को पूछा, मैडम जी आपको गुस्सा क्यों आया? तो कहते मुझे उसने टोंट मारा। मैंने कहा वो टोंट कहाँ लगा है, थोड़ा जगह दिखाएंगे आप? कहते भैया टोंट थोड़ी लगता है। मैंने कहा कितना बड़ा फोड़ा आया? फोड़ा भी नहीं आया।
कितना लीटर खून गया, खून भी नहीं आया। इसलिए वर्तमान समय हर इंसान के अंदर सहन शक्ति जरूर। सहन करने वाला सुखी है, गुस्सा करने वाला दुखी है। इसलिए बाबा कहते हैं इस गुस्से पर कंट्रोल करो। आज किसी को शुगर होती है, शुगर क्यों होती है? शुगर कोई मीठा खाने से नहीं होती। टेंशन, क्या टेंशन? मैं इसकी सास हूं, इसको मुझे कंट्रोल में रखना है, मैं इसका पति हूं, मैं इसकी मां हूं, इसको मैंने पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा क्या। जब इसकी शादी हुई अपने पत्नी का मत है, मुझे नहीं पूछती। ऐसे निगेटिव विचारों से आज क्या हो रहे हैं? शुगर हो रहे हैं। जब शुगर होगी तो क्या करेंगे? मीठा खाना बंद करेंगे, टेंशन में आना बंद नहीं करेंगे। इसलिए कोई भी प्रकार का टेंशन नहीं लो। आज किसी को ब्रेन हेमरेज जैसी बीमारी होती है, ब्रेन हेमरेज। क्या हुआ? ब्रेन हेमरेज हो गया। ये ब्रेन हेमरेज क्या है? हमारे ब्रेन में बालों से भी महीन नसें होती है, इसमें से ब्रेन में खून बहता है, चलता है। लेकिन जब व्यक्ति कारणे आकारणे ज्यादा सोचता है, नेगेटिव सोचता है, उस नसों से तेजी से खून बहता है और नाजुक नसें फट जाती हैं, उसका कोई इलाज नहीं। इसलिए कुछ भी चला जाए, कोई मेरा अपमान करे, कोई भी, आपका शरीर अच्छा है, आपके लिए दोबारा सब कुछ हो जाएगा। बच्चे ने क्लास गिराया, इतना गुस्सा करेंगे, इतना निगेटिव सोचेंगे, तुम कमा के लाओ तो पता चलेगा तुम्हारा बाप कैसा कमाता, देख लो। इतना गुस्सा करेंगे, हार्ट में कोई प्रॉब्लम आएगा और हॉस्पिटल में जाएंगे, 10 लाख रुपए का खर्चा हो जाएगा। ग्लास कितना रुपए का था? 10 रुपए का। यह है गुस्से का परिणाम। इसलिए सहन शक्ति की देवी बनो, शीतला बनो। अभी आ रही ना नवरात्रि, तो नवरात्रि में क्या दिखाते हैं? नवरात्रि में पहले क्या होता है? नवरात्रि से पहले रक्षाबंधन आया। जिन्होंने व्यर्थ नहीं सोचने की, पॉजिटिव रहने की राखी बांधी है, उसके लिए क्या आएगी? फिर उसके लिए नवरात्रि आएगी। तो नवरात्रि के बाद, राखी के बाद कौन सा त्योहार आया? क्यों ये नहीं, जन्माष्टमी नहीं हुई? जन्माष्टमी अर्थात आप राखी बांधने के बाद, ऐसा हमने पवित्र व्रत लेने के बाद हमारे अंदर एक नया जन्म हुआ हमारा। और जिन्होंने नया जन्म हुआ उसको ने क्या किया? 5 नाक के ऊपर डांस किया। कृष्ण ने क्या किया? डांस किया। लेकिन सदा के लिए डांस करना है, इसे नहीं कि कुछ दिन डांस किया फिर बाद में सांप काटना शुरू कर दे। पूरा साल भर भी डांस करना है, जब तक जीना है अब डांस करते रहना है। कोई भी विकार फिर सांप मुझे डसे नहीं। उसके लिए फिर गणेश उत्सव आता है। वो सांप मुझे ना डसे, विघन ना आए, उसके लिए क्या करना है? मुझे समाना है, छोटी बातों को ध्यान रखना है, कान हिलाते रहना है, बूंदी के साथ आकर चिपकना है। ये करेंगे तब विघ्न विनाशक बनेंगे। और उसके बाद फिर आता है नवरात्रि। नवरात्रि अर्थात हम अच्छी तरह जागरण करना है। सोए तो नहीं है, जागरण किया। जागरण करना अपना, अर्थात अपना शक्तियों को जागृत करना। और जिन्होंने नवरात्रि बनाई और उसके अंदर के असुर खत्म हो जाएंगे। जब असुर खत्म हो जाएंगे उसके बाद आएगी दिवाली, अर्थात सुख के चैन के दिन आएंगे। जिसने नवरात्रि नहीं मनाई उसके लिए दिवाली नहीं है, उसके लिए तो दिवाला है, अर्थात उसका घाटा ही घाटा है जीवन में, क्योंकि उसने अंदर विकारों को खत्म नहीं किया, जागरण नहीं किया। इसीलिए अब हमें ये त्योहारों का बड़ा सटीक लिंक है। पहला वो आता है, उसके बाद वो आता है, उसके बाद वो आता है। इसलिए अब हमें क्या करना है?
सहन शक्ति की देवी। जो सहन शक्ति की देवी बनेगी वो दूसरी शीतला बनेगी, वो दुर्गा बनेगी, वो गायत्री बनेगी, वो उमा बनेगी, सारी देवियां बनेगी। कब? जब सहन शक्ति की देवी बनेगी। अगर सहन शक्ति नहीं, वो ना शीतला है, ना दुर्गा है, ना लक्ष्मी है, कोई देवी नहीं बन सकती। 9 देवी का आधार है सहन शक्ति की देवी बनना। मुझे अपने जीवन में जो भी बातें आती हैं उसको सहना है, संकल्प नहीं चलाना है, व्यर्थ नहीं सोचना। तो मेरे अंदर सहन शक्ति है, मैं पॉजिटिव, सहन करने से पॉजिटिव बनता है। तो मैं पॉजिटिव है नेगेटिव कैसा पता चलेगा? सामने से कोई व्यक्ति आ रहा है, उसको देखते हैं रास्ता काट रहे, उसका चेहरा देखना पसंद नहीं करते, आप नेगेटिव। आपके पति की कोई महिमा करता है, तुम्हारा पति तो बड़ा अच्छा है, हाँ तेरे को क्या पता है, तुमने दूर से देखा था, वो तो राक्षस है राक्षस, मैं कैसी उसके साथ रहती हूँ मुझे पता है, अगर मेरे जगह पर कोई और होती ना कब भाग जाती। कई माताएं तो ऐसी भी बोल देती। इसका मतलब पति के साथ संस्कार नहीं बनते। वो पति कौन है? ये आपका पति मिला है, आपको सास मिले है, आपको बच्चे मिले हैं, कौन है सब? ये अनेक जन्मों के कर्मों को चुक्त करने वाले लोग हैं, और कोई हमारा संबंध नहीं उनका। पति वाला बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा संबंध है उसका, कई जन्मों का हिसाब ज्यादा है, बच्चा उसके सेकंड नंबर, सास थर्ड नंबर, ये सारे रिश्तेदारी आपके कौन है? कई जन्मों के हिसाब चुक्त करने वाले हैं। कोई आपको देने के लिए, कोई आपसे। अगर पति झगड़ा भी करता है, गाली भी देता है, तो उसी दिन क्या समझो, आज बहुत हिसाब चुक्त हो रहा है, थैंक यू बाबा। कल भी बोलना कि अच्छी तरह तंग कर लेना, तो खुशी हो गया, गुस्सा आएगा, खुशी हो जाएगी। इसलिए क्योंकि पति की स्क्रिप्ट अलग है, आपकी स्क्रिप्ट अलग है। जैसे नाटक में होता है ना, समझो नाटक के पति पत्नी हैं, जब पति जब पत्नी को डांटता है, उस पत्नी का वो हाथ डॉक्टर को दिखा करके उसकी धड़कनें चेक करो, बढ़ जाएगी धड़कनें, कोई नहीं, नॉर्मल रहते। क्यों? उसको पता है हम नाटक कर रहे हैं, हम असली पति पत्नी में नहीं है। तो इसी तरह ये भी असली, वो असली तो थोड़ी है कोई, हम वैसे तो आत्मा है, और आत्मा के सभी के पति के संस्कार भी कैसे, आत्मा कैसे है, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम से, ये संस्कार है ना। ये केवल है उसको डायलॉग दिया है कि इसको अभी डांटने का तुम्हारा स्क्रिप्ट है। जब डांटना शुरू करता है उसका वही स्वभाव, लेकिन हम नाटक में अटके हुए हैं, सचमुच से उसको पति समझ लिए। ये कुछ समय के लिए हमारा पति, अगले बार फिर दूसरा मिलने वाला। इसलिए पति ने झगड़ा भी किया, डांटा भी, तो क्या कहो, या वाह इन्होंने कितना अच्छा स्क्रिप्ट बजाया, मजा आ गई, बड़ा एक्यूरेट पार्ट बजाया। मैंने कभी शूटिंग नहीं देखी थी फिल्मों की, तो एक बार माउंट आबू में कुछ कलाकार आए थे शूटिंग करने के लिए, और उसमें राम और रावण का दोनों का चल रहा था। तो राम क्या करता है, इतना ऐसा गुस्से से क्या 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 बोल दिया। बोलने के बाद फिर कैमरे वाला ठीक है ओके। अब जब शूटिंग हो गया, दोनों चाय पानी पी रहे सामने, तो मैंने कहा अभी तो डांट रही थी, और अभी भी क्या करें, और हंस भी रहे, कोई उनको लगा ही नहीं, क्योंकि ये नाटक है। इसी तरह हमारा भी क्या है। और रावण क्या बोलता है, वाह आपने बड़ा बहुत अच्छा आपका ये था, देखो कितना अच्छा हुआ। तो इसी तरह ये भी हमारा क्या होता है, हर पल पर हमारा क्या होता है, शूटिंग हो रहे हैं। तो इसीलिए जब भी पति ने डांट लिया तो क्या कहो, वाह इन्होंने अच्छा एक्टिंग की, बड़ा मजा आ गया, बहुत एक्यूरेट है। कोई आपको संकल्प, अब समझो बच्चों को डांटना है आपको, जैसे वो डायरेक्टर क्या करता है, डायरेक्टर बैठा रहता है, सारे कैमरे वहां, ऐसे नहीं कि कोई नहीं होता, डायरेक्टर कैमरेमैन कितने लोग बैठते हैं। तो डायरेक्टर समझो डांटने का स्क्रीन करना है, तो उस समय एक्टर बोलता है देखो अब मैं करने वाला ठीक है क्या, डांट करके फिर पूछता है मैंने ठीक किया ना, मैंने अच्छा पार्ट बजा ना। इसी तरह बाबा हमारा कौन है, डायरेक्टर है। समझो बच्चों को डांटना है तो पूछ को डांटो, बाबा
अब मैं इसको बच्चों को ना ये मान नहीं रहा है, पढ़ाई नहीं लेने जा रहे हैं, मैं डांटने वाले एक्शन करने वाले, देख लेना मैं ठीक है बोलती हूँ, अच्छी तरह डांटो, फिर बाबा को पूछो मैंने ठीक किया ना, उस समय आपकी धड़कन कुछ भी। इसीलिए तब आपके पास सहन शक्ति आएगी, और जब सहन शक्ति आएगी, शांति आएगी, एकाग्रता आएगा, सारे गुण आएंगे, उससे आपका योग भी लगेगा। नहीं तो योग क्यों नहीं लगता है? क्योंकि सारा दिन ये जो निगेटिव बातें, किसी ने क्या बोला क्या क्या बोला, जब योग में बैठे वही याद आता है। और जो ज्यादा सहन करता उसका पद ऊंचा है, उनका ज्यादा पद है। जिसमें सहन शक्ति नहीं उसका पद ऊंचा। जिस मूर्ति को छाने रतोड़ी ज्यादा लगते हैं उसकी पूजा भी ज्यादा होती है, और वो सुंदर मूर्ति होती है। एक शिल्पकार था, एक पत्थरों के ढेर के पास गया और जा करके क्या करता है, कुछ पत्थरों को इकट्ठा करता है, उसके पर छने रतोड़ा लगाना शुरू करता है। जब छने रतोड़ा लगाता है, एक पत्थर क्या करता है, सोचता है कि मेरे पर क्यों छने रतोड़ा लगा रहा है, इतने सारे ढेर पड़े मेरे पीछे क्यों पड़ा है, टूट गया, उसको छोड़ दिया, फिर दूसरा लिया। 6 दिन के बाद दूसरा सोचता है अरे सबको छोड़ करके मेरे पीछे क्यों पड़ा है, वो भी टूट गया। तीसरा लिया, 9 दिन के बाद वो भी टूट गया। चौथा लिया, 12 दिन के बाद वो भी सोचता है। एक 5वां लिया, उस पत्थर ने सोचा वाह मेरा भाग्य, मेरे पर छने रतोड़ा लग रहा है, वाह मेरा भाग्य। भाग्य भाग्य समझ करके सहन करते करते 100 दिन हो गए, मूर्ति बन गई। उसी मूर्ति को बैलगाड़ी में रखा, गांव की परिक्रमा किया, कई साधु संत सब झुक रहे थे, कई माताएं उसके ऊपर फूल डाल रही थी। क्यों डाल रहे थे? अगर पत्थर को बिना छने रतोड़ा लगा के बैलगाड़ी में लेके जाते कोई डालते फूल? उसने सहन किया, इसलिए क्या किया, फिर मंदिर में लाया, मूर्ति को प्रतिष्ठापित किया, और प्रतिष्ठापित करके क्या किया, उसकी सीढ़ी बनाना बाकी थी। तो सीढ़ी बनाने के लिए वो शिल्पकार सोचते इधर उधर लाने के बजाय क्या करूंगा, जो ऑलरेडी पड़े हैं टूटे हैं उनको ज्वाइन करके क्या करता है, सबसे पहले सीढ़ी में लगाता है 3 दिन वाला, उसके ऊपर लगाता है 6 दिन वाला, फिर ऊपर लगाता है 9 दिन वाला, उसके ऊपर लगाता है 12 दिन वाला, और ऊपर कितना दिन वाला था, जो मूर्ति थी 100 दिन सहन किया वो था। तो मंदिर में लोग जाते हैं तो चप्पल क्या करते हैं, पहले सीढ़ी के ऊपर उतारते, और ऊपर जाकर के क्या करता है, पहले सीढ़ी का भी दर्शन करते। जिसने कितना दिन सहन किया था, हाँ 100 दिन, उसका भी क्या करते, उसके ऊपर शीर झुकाते, प्रसाद चढ़ाते, भोग चढ़ाते, ऊपर चढ़ते, चप्पल कहाँ उतरते। सबसे पहली सीढ़ी कितना दिन सहन किया था, 3 दिन। ऊपर चढ़ करके चौथी है, उसका भी क्या करते, थोड़ा सा मंदिर में जाहिर करते ना, थोड़ा सा दर्शन, क्योंकि 15 दिन सहन किया था। और ऊपर वाला तो सबसे ज्यादा सहन किया, सिर झुकाएंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे, उसे ब्लेसिंग मांगेंगे, श्रृंगार करेंगे, क्यों ज्यादा सहन किया था। तो एक दिन पहली सीढ़ी दूसरे को कहते हैं ये लोग हमारे पर गंदी चप्पल उतार करके अंदर कहाँ जा रहे हैं। तो तीसरी कहते हैं हमने बहुत बड़ी भूल की, जब हमारी मूर्तियां बन रही थी उस समय हमने सहन नहीं किया। जिस पत्थर ने ज्यादा सहन किया उसका दर्शन करने के लिए लोग जा रहे हैं, हमारे पर चप्पल उतार करके, हमारी गलती है। देखो भाग्य सबके सामने आया था ना, वो शिल्पकार ने थोड़ी सोचा कि मैं पांचों को, अब पहले को भी मूर्ति बनाने का सोचा था, लेकिन उन्होंने क्या नहीं किया, टूट गए। गलती उनकी थोड़ी है, भाग्य सबके सामने। इसी तरह परमात्मा भी परम धाम से आता है इस सृष्टि पर, कई पत्थरों को इकट्ठा करता है, महाराष्ट्र, एमपी, यूपी, राजस्थान, पूरा ऑल वर्ल्ड के पत्थर को इकट्ठा करता है, और उसके ऊपर क्या लगाना शुरू करता है, छने रतोड़ी ज्ञान और योग की, धारणा करो, ये करो, वो करो। जब ये छने रतोड़ी लगती है, लोग बोलेंगे अरे ओम शांति में जाते, वो करते। जब ये लोग बोलना शुरू करते, बाबा के सामने आकर के रोएंगे, बाबा ये मुझे कब तक सहन करना है, सारे लोग मुझे बोलते रहते हैं, ये करते हैं। जब रोना शुरू करेंगे बाबा उस पत्थर को धीरे से बाजू में छोड़ देगा, क्योंकि टूट रहे हैं, और फेंकेगा भी नहीं, सत्युग में लेके जाएगा, यूज करेगा। कहाँ लगाएगा, उस सीढ़ियों को जो टूटे उनको यूज किया, कहाँ लगाया,
सीढ़ियों में लगाया। इसी तरह आपको भी सत्युग में कुछ दिन ज्ञान में आए, थोड़ा तो सहन किया, लेकिन आपको कहीं ना कहीं दास दासी में तो लगा ही देगा। तो दास दासी बनना है, राजा बनना है, इसीलिए क्या करना पड़ेगा? जो एक स्लोगन कभी कभी मुरलियों में आता है, जो सहन करेंगे वो शहंशाह बनेंगे। बिना सहन करते कोई बड़ा, आज दादिया बड़ी बनी, ब्रह्मा बाबा बना, शिव बाबा बड़ा बना, जो महारथी बड़े बने। कैसे बने? क्या ऊपर से बादल से गिरे थे? उन्होंने सहन किया। पद पाने के लिए क्या कहेंगे? लक्ष्मी नारायण बनना है। और कोई घर की सहन करने वाली बातें हम कहते गृहस्थी में रहते हैं ना। इसलिए सहन शक्ति की देवी बनो। जब सतयुग में लक्ष्मी नारायण आएंगे कहीं से बाहर से, तो दो द्वारपाल खड़े रहते हैं, वो भाला लेकर के आपको जाए कर देना। लक्ष्मी नारायण आते ही आवाज क्या लगाएंगे? लक्ष्मी नारायण पधारे करके आवाज करेंगे, और सब वहां चप्पल उतर करके अंदर जाएंगे, सब राजा है महाराजा है, और वो दोनों वहीं पर खड़ेंगे। और भी हर गेट के अंदर वो द्वारपाल होते हैं। अब देखो वहां चप्पल के बाद जगह क्यों मिली? क्योंकि सत्य, उन्होंने भी ज्ञान सुना था, पुरुषार्थ किया था, लेकिन उन्होंने सहन, इसलिए वो चप्पल के बाद जगह मिली। इसलिए सहन सारा मदर है सहन शक्ति का। सहन शक्ति से आत्मिक स्थिति बनेगी, सहन शक्ति से सारे गुण आएंगे। आज शिव बाबा भगवान बनाए, क्यों बनाए? आज कईयों को सहन क्यों नहीं होता? कईयों को लगता है मुझे और कुछ नहीं। जिस बच्चे को मैंने पढ़ाया, छोटे से बड़ा किया, जब इसकी शादी कही, अभी अब पत्नी नहीं मानता है, मेरा मानता ही नहीं, इसलिए मुझे कभी कभी रोना आता है। मैंने कैसे कैसे उसको पाला, कैसे कैसे उसको पढ़ाया, अपना आधा का गिट्टी निकाल करके उसको खिलाया। जब मैं इसको पढ़ाने के लिए लेके जाती थी, उसके 2 भाई भी पढ़ते थे और बहन भी पढ़ती थी, चारों को स्कूटी में लेके जाती थी। लेकिन आप देखो बड़ा हो गया, पूछता ही नहीं। इसीलिए मुझे कभी कभी बहुत दिल में, संसार का नियम है, जिसका भला करेंगे वही आपका बुरा करेगा। आज शिव बाबा ने मधुबन में रात रात बैठ करके पढ़ाया। शिव बाबा ब्रह्मा के तन में, गुलजार दादी के तन में आकर के शाम को 6 बजे आता था, सवेरे 10 बजे तक भी बैठ करके मुरलियां चलाई। रात रात बच्चों से मिला और देवी देवता बनाया। और देवी देवता बनने के बाद हम सतयुग में जाते हैं। जिस समय सतयुग में गए, सोने के महल का उद्घाटन किया, तो शिव बाबा को बुलाया, बाबा थैंक यू, आपके कारण मुझे महल मिला है, आपका स्टिकर लगाता, आपके लिए भोग लगाता। लगाया बाबा को भोग, ना स्टिकर लगाया ना। तो बाबा ने ऊपर देखा, इन बच्चों को मैं रात रात बैठ के पढ़ाया था, देवी देवता बनाया था, और अभी मुझे पूछते भी नहीं। टेंशन में आया बाबा। इतना ही नहीं, जब द्वापर युग में गए, जिसने भला करके गया था उसको गालियां देना शुरू किया। भक्ति करना मतलब क्या करना? और अकेले भी गाली नहीं दी, लोगों को निमंत्रण कार्ड छपाया, हमारे यहाँ गाली देने का प्रोग्राम है, आप भी आ जाना साथ में। औरों को भी बुलाया, और अकेले भी नहीं दिया, माइक ऊपर घर के ऊपर लगाया और गाली देना शुरू किया। हे भगवान, तुम कुत्ते में, तुम ठिक्कर में, तुम करता है, तुम भोगता है, क्या 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 बोला। अगर आपकी सास आपको कहे ये मेरी बहू है ना, कुछ नहीं करती, आप इतना मेहनत कर रहे हो, सबके सामने रोज बोल रहे कुछ नहीं करती, तो एक दिन आप क्या कहेंगे? ठीक है, मेरे को ऐसे ही बोलते हैं, जाने दो, मैं कुछ नहीं करूंगी, करना ही बंद करेंगे। इसीलिए भगवान को क्या बोला? अकर्ता। अकर्ता मतलब कुछ भी करता नहीं है। तो कहता है ठीक है, अगले कल्प में मैं नीचे आऊंगा नहीं, मरो। मैं इतना ऊपर से आता हूं, इतना संस्था बनाता हूं, इतना ज्ञान सुनाता हूं, तो भी मेरे को क्या बोल रहे हैं? करता। ठीक है, मैं, अगर भगवान एक कल्प में नीचे ना आए तो ये दुनिया का क्या हालत होगी? क्या हालत होगी? कोई भी बचा सकता है उसको? इतना आज नेट निकली है, टीवी निकली है, इतने बच्चे बिगड़ते जा रहे, इतने क्राइम हो रहे, इतने ये सब को ठीक करने वाला कौन आया? बाबा ने आया, सबको ये करके सब अच्छी दुनिया बनाई। तो भी उसको क्या बोला?
तो बाबा ने बोला इतना ही नहीं, जब बाबा नीचे आता है ये नहीं सोचता जिन्होंने पिछले 5000 साल पहले मैं जब आया था मैंने देवी देवता बनाए तो भी मुझे गाली दी, सत्युग में मुझसे याद भी नहीं किया, इस कल्प में मैं उनको देवता कभी ना बनाऊंगा, नए लोगों को ढूंढूंगा। पिछले बार मैंने उपकार करके देख लिया, अभी नए लोगों को जब आया ऊपर से तो उसने क्या किया, नए लोगों को दिया या जो पहले जो बने थे उनको ही दिया? गाली देने वालों को गले लगाया, अपकार करने वालों को उपकार कर दिया। इसलिए उसका गायन क्या है, भगवान अपकार ऊपर भी किया ना हमारे पर। हम कितने अपकारी थे, कितना गाली देते थे, लेकिन तो भी क्या किया, बाबा कहते हैं सबसे ज्यादा गाली तो आप लोगों ने दिया है और सबसे ज्यादा उपकार में। इसलिए गीता में एक महावाक्य आता है अच्छा सा, कृष्ण अर्जुन को कहता है हे अर्जुन मैं केवल तुम्हें उपदेश नहीं दे रहा हूं, अब मैं तुम्हें कर्म करके सिखला रहा हूं, मैं भी कर्म करके सिखला रहा हूं। मुझे भी लोग दे, आपको तो 2-4 गाली देते हैं, मुझे तो सारे संसार ने गाली दी। इसलिए ये हमारे अंदर वो सहन शक्ति चाहिए, छोटी छोटी बातें जो भी आते कभी भी सोचना नहीं तो हम कहते हैं ये वंडरफुल है। लोग भी बोलेंगे ओम शांति में जाते हैं, ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं, देखो इनके जीवन में कितने प्रॉब्लम है, कितनी समस्या है। ओम शांति में कब से आ रहे हैं, कब से आ रहे हैं? इसी साल में आ रहे हैं, 10-12 साल से आ रहे, 15 पिछले जन्म में थे ओम शांति में। और उस समय जो गलत काम किया, गुस्सा किया, मार पिटाई की, ये पाप कर्म क्या खत्म हो गए? ओम शांति में आने के बाद भी हमारे जीवन के प्रॉब्लम है, ये मेरे पिछले जन्मों का हिसाब है। इसलिए बाप आज थोड़ा भी बच्चों को थोड़ा फोड़ा भी आया तो बाबा के ऊपर विश्वास कम हो गया, बाबा हमको मदद ही नहीं करता, हम इतना भोग लगाते हैं, इतना अमृत वाला उठते हैं, बाबा मदद ही नहीं करता। भाई उसके अपने कर्म है, ये है निश्चय बुद्धि। अपने लिए भी साक्षी बनो, परिवार के लिए भी साक्षी बनो, और तब जाकर के हमारी स्थिति अच्छी बनेगी। इसलिए ये सहन शक्ति को बढ़ाने का, और सहन शक्ति जितने आएगी उतना हमारा योग अच्छा लगेगा, हमारे चेहरे में खुशी होगी, हमारे सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे। तो आज के इस भट्टी से हमें पूरा सारा दिन के हमें भट्टी इसी के ऊपर लेंगे, सहन शक्ति। तो कैसे हमारी विपरीत परिस्थिति आए, कुछ भी आ जाए तो भी हमारे अंदर संकल्प ना चले, उसके लिए क्या क्या करें आगे के क्लासेस में हम वही चाहिए। तो आज बिल्कुल क्या बन के जाना है, सहन शक्ति की देवी बन के जाना है। कभी भी कोई संकल्प विकल्प नहीं चलाना है, और तब आपका कर्म योग, बैठ को योग सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, ओम शांति।